और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। रिश्वत के लालच में सरकारी पैसे को तार तार कर रहे हैं राजस्व कर्मचारी। गिरिडीह अंचल कार्यालय में हंगामे को लेकर शहर में चर्चा का माहौल। गिरिडीह नगर निगम में बैठक हुई संपन्न। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अवैध माइका लदा 407 मालवाहक वाहन जब्त। वन विभाग ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। एप्टा का प्रतिनिधिमंडल ने सदर विधायक सुदेव कुमार से किया मुलाकात। ज्ञापन सौंप कोचिंग संस्थान खुलवाने का किया मांग। गिरिडीह अंचल के राजस्व कर्मी इन दिनों अपने सरकारी पेशा को तार तार कर दिया है। गिरिडीह अंचल के कर्मी चंद रुपयों के लालच में भ्रष्टाचार का ऐसा नंगा खेल खेल रहे हैं कि इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। शर्म तो तब आती है जब जिले में बैठे आला अधिकारी भी ऐसे कर्मियों के करतूतों को देखने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सोमवार को अंचल कार्यालय में जो नजारा देखा गया उससे साफ पता चलता है कि अंचल जाना हो तो जेब में पैसे लेकर ही जाएं। सोमवार को एक महिला के साथ कर्मचारी की बदसलूकी भी चौंकाने वाला है। महिला का आरोप चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से अंचल कार्यालय में हंगामा हुआ यह सभ्य समाज के लिए किसी हादसे से कम नहीं है। अंचल कार्यालय में पसरे हंगामे को लेकर कहा जा रहा है कि एक महिला एलपीसी लेने के लिए अंचल कार्यालय पहुंची थी। महिला महिसलुंडी गांव की रहने वाली बताई जा रही है। जब महिला एलपीसी प्रमाण पत्र लेने हल्का कर्मचारी त्रिभुवन यादव के पास पहुंची तो कर्मचारी ने अपने अंदाज में महिला से पहले रुपए की मांग की। इसके बाद आरोपी कर्मी ने सारी हदें तोड़ते हुए महिला से मोबाइल नंबर तक मांग बैठा, जिससे भड़की महिला ने उसे राजस्व कर्मचारी को दांव तोड़ थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद वहां हंगामा पसर गया, जिसकी सूचना मुफस्सिल थाने तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस दल बल के साथ अंचल कार्यालय पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने लगी। हालांकि दोषी त्रिभुवन यादव अपने आप को पाक साफ करने में जुटे हैं। उनका कहना है कि महिला पूर्वाग्रसित भावना से आई थी। महिला ने चैम्बर में घुसते ही उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया और कागजात फाड़ने लगी। अंचल कार्यालय में इस तरह के मामले कोई नए नहीं हैं। समय समय पर राजस्व कर्मियों के घुसखोरी नीति के कारण हंगामा होता रहता है। गरीब और लाचार जनता इन कर्मचारियों के चक्की में पीसकर लगातार परेशान रहती है। कहीं भी शिकायत करने पर कोई सुनवाई जब नहीं होती है तो हालत हंगामा तक पहुंच जाता है और फिर कर्मचारी अपने मिले अधिकार का उपयोग कर गरीब जनता को झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला इस प्रकरण में भी देखने को मिल रहा है। कर्मचारी के द्वारा परेशान महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। वीडियो है क्या? गलत काम नहीं करिए, हमको नहीं जानना। धन्यवाद। क्या कागज हम वहाँ बैठे काम कर रहे थे। हम वहाँ बैठे काम कर रहे थे। इसी बीच में 4 औरत आई। 3 औरत यहाँ रही, 1 औरत वहाँ गई। वहाँ मेरा
4 आदमी था, मकान खड़ा रहा था। औरत आई और सबसे पहले गाली गलौज करने लगी। किस बात के लिए गाली गलौज? गाली गलौज हम बोले 8 दिन से दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, काम नहीं करता है, ये करता है, वो क्या करता काम है। नहीं किया? क्या औरत को क्या उसका वो एगो कागज किसी का लाई थी जो पढ़ा नहीं जा रहा था, वो दाखिल खारिज था कि क्या था, ठीक से पढ़ने भी नहीं दी। बोले हम कल आएंगे, परसों आएंगे, आपको हम देख लेंगे। यही गाली गलौज करने लगी तो हम उससे बाहर निकल गए। कहाँ की औरत है? मैसलुंडी का है और उसका अभी भाग गई यहाँ से। और उसको मॉनिटरिंग कर रहा था श्यामा सोनार, पिता स्वर्गीय सदैव सोनार, मैसलुंडी का अजीत कुमार गुप्ता, पिता शैलेंद्र गुप्ता। वो लोग दोनों वहाँ बाहर बैठा हुआ था। हम जब ब्लॉक से आ रहे थे तो स्कूटी से उसको देखे और जैसे ही हम आए मेरे पीछे पीछे 3 औरत आई, चारों। हम बैठ के कुछ लड़का का काम था उसको करने लगे। उनसे बोले नहीं कि आपका जो आवेदन दिए हम ठीक से नहीं पढ़ने पा रहे हैं, तो बढ़िया से उसको लिखवा के दीजिए। वो तो सारा बात उसको हम बोल रहे थे, अचानक से गाली गलौज कर रहे हैं। एकदम अचानक आकर के प्लानिंग जैसा। उसके बाद हम बाहर निकल गए। जैसे शंकर मंडल है, कर्मचारी जी हैं, सभी लोग यहाँ जितने आदमी हैं सबों से पूछ सकते हैं। पीछे से धक्का मार दिया आपको तब कौन औरत? कोई और सुनीता देवी नाम है उसका, वो कागज में हम लिखे थे सुनीता देवी। अब पति का नाम क्या है नहीं मालूम है। वो श्यामा सोनार और संजीत गुप्ता पर पहले हम केस किए हैं। उसी के एवज में वो झूठा केस कराने के लिए, मारपीट करने के लिए भेजे। हाँ सर, एक महिला के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ काम कराने के लिए ज़मीन का आए थे कागज, लेकिन वो आप उनको उनके साथ उनके नंबर मांगे, उनके साथ छिड़खाने की, इस तरह का आरोप लगा रही। क्या सच्चाई है ये? वो औरत आई, आने के बाद सबसे पहले ताऊ में गाली गलौज करने लगी। बोली कि हम दाखिल खारिज कराने आए हैं, उसका कागज हम पढ़ने लगे। इसी बीच में वो तावला होकर 2-3 औरत और आ गई और सबसे पहले सब लोग गाली गलौज करने लगे, झगड़ा करने लगे। हम ऑफिस गेट कागज वगैरह फाड़ दिया। हम ऑफिस बंद करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वो धक्का मुक्की करने लगी, चारों औरत। और चारों बोलती है मैसलुंडी का है। वो लोग बोली श्यामा सोनार हमको भेजा है। श्यामा सोनार पिता सदैव सोनार ग्राम मैसलुंडी का आदमी है। वो स्कूटी लगा के वहाँ बाहर में खड़ा था। हम देखे कि आज कोई मामला होने वाला है। ये लोग अब औरत को बहका करके यहाँ लाया हमको बेइज्जत करने के लिए। जब हम गेट लगा के बाहर आ गए, चले गए, तो वो लोग पीछे से धक्का मुक्की किया, गाली गलौज किया। यहाँ के बहुत लोग देखे, इसमें शंकर मंडल है और अभिषेक पूर्णानगर का है। ये सब लोग यहाँ आपस में था बैठा हुआ, हम अकेले नहीं थे। यहाँ बहुत आदमी ऑफिस में थे। हमने किसी को कुछ नहीं किया। गाली गलौज करने के नियत से पूर्व में उस श्यामा सोनार से जो मुकदमा चल रहा है उसका बदला लेने के लिए वो 4 औरत को अपने गांव से बहका फुसला के लाया। औरत लोग भी हमारे साथ गाली गलौज, मारपीट और सरकारी कागज काट दिया। किस काम के लिए आई थी वो लोग? वो आई थी पहले कागज देखने देती तब ना, क्या कागज लेके आई थी, क्या करना था नहीं करना था, मतलब बोली नहीं वो। मतलब आपसे वो आई और यहाँ सीधे लड़ने लगी। वो मतलब आपसे लड़ने लगी खाली? हाँ, आई और सीधे लड़ने लगी कि हमारा काम नहीं करते हैं, हम 8 दिन से घूम रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, 12-17, जबकि हम उसको जानते भी नहीं है, न देखे हैं, न मेरे पास कभी आई है वो। मतलब जितना भी वो आरोप लगाई सब गलत है? तो एकदम गलत आरोप है। इसलिए आरोप है कि यहाँ करीब 50 आदमी हैं। 50 आदमी पूछिए, आप भी पत्रकार महोदय हैं, पूछिए 50 आदमी से। हम तो बाहर निकल गए। गिरिडीह जिले में रविवार को सोशल मीडिया पर घूमते 2 वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों वीडियो हल्का कर्मचारी से जुड़ा है।
पहला वीडियो तीसरी अंचल की है जिसमें एक हल्का कर्मचारी किसी से रिश्वत की राशि लेते दिख रहा है। वीडियो वायरल में जिस कर्मचारी का चेहरा दिख रहा है उसका नाम गोपनाथ बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर कहा जाता है कि हल्का कर्मचारी गोपीनाथ किसी से काम के एवज में रिश्वत ले रहे हैं। समृद्ध समाचार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं दूसरा वीडियो गिरिडीह सदर अंचल से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में एक महिला का हल्का कर्मचारी के पीछे हमलावर दिख रही है। जिस कर्मचारी के पीछे महिला गुस्से से पागल होकर भाग रही है उस कर्मचारी का नाम त्रिभुवन यादव बताया जा रहा है, जिस पर पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि महिला किसी काम से परेशान है और वह परेशानी में हल्का कर्मचारी को भला बुरा कह रही है। गौरतलब है कि हल्का कर्मचारी का काल गुजरिया जग जाहिर है। हल्का कर्मचारी बगैर रिश्वत लिए कोई काम करना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जिन कर्मचारियों पर घोर भ्रष्टाचार का भी आरोप है वह भी अपने पैसे पहुँच के बल पर मनचाहा पोस्टिंग लेते हैं और जिसका नाजायज फायदा लोगों से उठाते हैं। गिरिडीह अंचल में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, लेकिन उसका कुछ बाल बाका नहीं होता। ऐसे कर्मचारी बगैर रिश्वत लिए कुछ नहीं करते, जिससे जनता को काफ़ी नाराजगी होती है और समय समय पर ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। अरे नीचे कर दिया नहीं यार खड़े हैं दूसरे हम बार-बार सोच रहे हैं सब जानते हुए जानबूझ के सत्ता का खराब लगता है। हम बोलते थे लगता रहता है तो मांगे नहीं तो जो है तो कौन हिसाब से तुम इसीलिए बोलता साइन कर दीजिए भी रहता हम बोलते थे लगता रहता है तो मांगे नहीं गलत काम नहीं करिए। आप हमको नहीं जानते। धन्यवाद। क्या कागज एक वीडियो वायरल हो रहा है रिश्वत लेते हुए तीसरी अंचल के सीआई का, जो 2000 और 500 के नोट को सीधे तौर पर रिश्वत लेते हुए वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो एक गंभीर विषय है। और इससे साफ जाहिर होता है कि अंचल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और इसकी जो है मैं मांग करता हूं उपायुक्त महोदय गिरिडीह से कि अविलंब जो है ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बहुत जल्द ही जन आंदोलन छेड़ेगी। गांवा वन कर्मियों ने रविवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर अवैध माइका लदा एक मालवाहक ने वाहन को जब्त किया है। बताया गया कि वन कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि धरवे नावाडी जंगल के रास्ते से माइका लदे एक मालवाहक वाहन डोरंडा की ओर जा रहा है। सूचना पर वन कर्मियों सदल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक वन कर्मियों को देख चालक गाड़ी को लेकर आगे भागने लगा, जिससे वन कर्मियों ने सांख के पास स्थित अंबा घाटी के पास गाड़ी को खदेड़कर पकड़ लिया, जबकि चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। इधर वनपाल जयप्रकाश राम महतो ने कहा कि अवैध माइका लदा 407 वाहन को जब्त किया गया है। वाहन मालिक का नाम का पता लगाया जा रहा है।
हम लोग को गुप्त सूचना मिलने के बाद हम लोग धरवे नावाडी रोड जा रहे थे। उसी में क्रम में गाड़ी देखे कि भाग रहा था। हम लोग पीछा करते हुए अम्बा घाटी चढ़ाव के छोड़ दिया और उसके बाद ड्राइवर जंगल के फ़ायदा उठाते हुए भागे। हम लोग पीछा भी किए लेकिन पकड़ाया नहीं। और जब गाड़ी हम लोग को छोड़ करके भागा तो ढुलक रहा था, तो हम लोग का गाड़ी भी मतलब कि बाल बचा और हम लोग उसको जब्त करके फिर वन परिक्षेत्र गाँव लाया गया। किसका गाड़ी है पता चला है? ये किसी का पता नहीं, न कागजात है उसमें न गाड़ी का नंबर है। अभी अज्ञात पर कार्रवाई किया गया है। बाद में जो मिलेंगे इसका सम्मिलित उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ऑल प्राइवेट ट्यूटोरियल्स एसोसिएशन ऑफ गिरिडीह का एक प्रतिनिधि मंडल सदर विधायक गिरिडीह सुदेव कुमार से मिलने उनके आवास पर गया। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष राजेश सिन्हा, उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, सचिव अधिवक्ता सूरज नयन, संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा, मिंटू कुमार, अनिल चक्रम, मीडिया प्रभारी प्रणव मिश्रा, प्रीति भास्कर सहित गिरिडीह के तमाम कोचिंग सेंटर के निर्देशक शामिल थे। विधायक महोदय से मिलकर शिष्टमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपा और जिले के तमाम कोचिंग सेंटर को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए साथ ही 50% क्षमता के साथ खोलने का आग्रह किया। माननीय विधायक ने कोचिंग सेंटर को शुरू करने के संबंध में शिष्टमंडल को आश्वासन दिया और अपनी ओर से यथासंभव प्रयास करने की बात कही। है कि कोरोना का सारा नियम कानून को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी करना है और सभी स्टूडेंट को ये मैसेज देना है कि दूरी मेंटेन करें। और उन गार्जियन से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आपको इच्छा है तभी भेजें, ना इच्छा है मत भेजें। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है और हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, नहीं पूरा उसको माने हम लागू करेंगे कि जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को हम लोग ध्यान देंगे। विधायक जी को हम धन्यवाद देते हैं कि लगातार प्रयास करने के बाद उन्होंने भी अभी सारा प्रोसेस को देखा है और सभी इंस्टीट्यूट वाले को भी धन्यवाद देते हैं कि एक भी शिकायत ऊपर लेवल तक नहीं आनी चाहिए और अगर ऐसा बात होता है तो फिर हम लोग उसको कड़ाई से देखेंगे इस बात के लिए। आज हम एप्टा के सारे प्रतिनिधि मीन्स सारे शिक्षक गण आकर के विधायक जी से मिले। उनसे हमने आग्रह किया कि सर अब हम लोग को भी क्लास खुलवाने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं और मैं वरीय पदाधिकारियों से बात करके और इस पर कोई ठोस निर्णय आप लोग को बताने का हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आज विधायक जी से मिल करके बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे कोई जो एक अभिभावक हैं वो हम लोग के लिए भी कुछ अब सोच रहे हैं, तो इसके लिए हम विधायक जी को बहुत थैंक्स कहते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने विवेक पर अपने बच्चों को हम लोगों से मिलने के लिए आप अब भेज सकते हैं। जी धन्यवाद। नगर निगम सभागार में सोमवार को एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सदर विधायक सुदेव कुमार, उप महापौर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव व विभिन्न वार्डों के पार्षद शामिल हुए। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान 15वीं वित्त आयोग से साल 2021-22 में मिले 70 करोड़ के फंड से अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया। 70 करोड़ के फंड से 35 करोड़ नागरिक सुविधा मद में इस्तेमाल का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पार्क, सड़क आदि का निर्माण होगा। वहीं अन्य 35 करोड़ की राशि को जल संवर्धन पर खर्च करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जीर्णोद्धार समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही बैठक में पार्षदों के 5 माह से लंबित मानदेय का भुगतान का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान पार्षद सुमित कुमार और अशोक कुमार ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत होने में देर का मुद्दा उठाया, जिस पर उप नगर आयुक्त ने इसके लिए प्रतिनियुक्त कर्मी गीता डे को कार्य मुक्त करने का
निर्णय लिया, जबकि पार्षद सैफ अली, गुड्डू, सुमित कुमार, सरिता श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में लाभुकों के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया, जिस पर उपनगर आयुक्त ने त्वरित भुगतान का आश्वासन दिया। वहीं पार्षद सैफ अली गुड्डू ने शहर में ऑरेंज मीडिया द्वारा यूनिपोल पर लगाए जाने वाले होर्डिंग का सवाल उठाया। इस दौरान ऑरेंज मीडिया को हटाने के साथ सारे होर्डिंग को हटाने का फैसला लिया गया। हम लोगों ने एक चालक हो जाए जिसमें सफिशिएंट पानी है, 2 इंटेक वेल हमारे पास हो जाएगा तो उस सर्किट में पानी का दिक्कत नहीं होगा। इसी का वैकल्पिक व्यवस्था करने में लोग कि अगली गर्मी से पहले ही हम लोग चालू कर दें कि पानी का हाहाकार तो जब तक फिर नहीं के आगे 2 साल हो गया ब्लैक, उसमें से ऐसा किया गया है, काम किया है जयपुर पाठक का। हम जब भी कंप्लेंट किए बोला बेटा जैसे सर वो काम यहाँ से चला और आगे जाना, हर आदमी अपने दरवाजे पर सिगरेट ढालता है गाड़ी चलाने का, वो ठेकेदार आपको वोट नहीं दिया कि पानी नहीं मिल रहा है कि वहाँ बिजली विस्तार है जबकि व्यवस्था, तो सर वहाँ आवास आप अपनी बात बोलिएगा तो हो जाएगा। नहीं सर, वो तो नहीं जाएगा सर। इतना मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपके हम लोग गए थे तब शासन दिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। हम और माननीय सांसद नागरिक की बात हो रही है तो हम भी देख रहे हैं कि मेरा 36 नंबर वाले का छोड़े हुए योजना हुआ है, जबकि नया वार्ड है, वहाँ जाइएगा तो निगम नहीं दिखेगा, वो गाँव में दिखता है आज तक। तो भाई इतना हम लोगों ने एक चालक हो जाए जिसमें सफिशिएंट पानी है, 2 इंटेक वेल हमारे पास हो। निगम की बैठक में शहर की बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति हुई। तमाम वार्ड पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में जनता की समस्याओं से बोर्ड की बैठक में अवगत कराया। सकारात्मक पहल करते हुए जनहित की उन तमाम योजनाओं को यथाशीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास है और शहरी क्षेत्र में कुछ बड़ी योजनाओं की स्वीकृति भी मिली, जिसमें एक बड़ी योजना मरीन ड्राइव है जो उसरी नदी के दोनों ही किनारे पर होगा। 5 खेल के मैदान हैं, कहीं 6 खेल के मैदान हैं और इस तरीके की बहुत सारी योजनाओं की स्वीकृति मिली है। बहुत अच्छे माहौल में आज निगम की बैठक हुई। तमाम माननीय वार्ड पार्षदों ने सहयोग किया, निगम के पदाधिकारियों के सहयोग से हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग इन योजनाओं को धरातल पर उतार पाएंगे। कि कोरोना काल के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद आज बोर्ड की बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से 4 एजेंडे थे। एक तो गत बैठक की संपुष्टि, दूसरा जो 15वां वित्त है, 15वें वित्त का पैसा अभी नगर निगम को आवंटन मिला है और इसके तहत टाइड और अनटाइड यानी जल संवर्धन और ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड है, नाली गली इत्यादि का निर्माण, ऐसे 2 फंड में अभी कुल 17 करोड़ की राशि नगर निगम को मिली है। एक तो यह जो दोनों तरह का जो फंड है, इसमें जो विकास के काम होने हैं उसमें बहुत सारे योजनाओं को हम लोगों ने टेकअप किया है, उसकी स्वीकृति बोर्ड ने दी है। दूसरा है कि यह जो हमारा उसरी नदी है, यह उसरी नदी के दोनों ओर लगभग 5 करोड़ की लागत से और मैरिन ड्राइव बनाने का निर्णय बोर्ड ने लिया है। तीसरा है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो ऑरेंज मीडिया के द्वारा जो यूनिपोल लगाने का काम किया जा रहा है, उसके तहत ऑरेंज मीडिया को केवल 9 या 10 स्थानों पर और नगर निगम के द्वारा एनओसी दिया गया है। कोई एग्रीमेंट उसके पास नहीं है। हमने केवल 9-10 जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि कैमरा लगाएंगे, डस्टबिन लगाएंगे और इसके लिए उसको अनुमति दी गई थी। लेकिन बावजूद 9-10 स्थानों के वो अभी हम लोगों ने जांच समिति बनाकर जांच करवाया कि लगभग 30 स्थानों पर यूनिपोल लगाने का उन्होंने काम किया है और बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का काम ऑरेंज मीडिया के द्वारा हुआ है। इस पर सैफ अली गुड्डू के द्वारा, सम्मानित वार्ड पार्षद के द्वारा यह बात संज्ञान में आया
और बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए और इसको मुक्त किया जाए। गांवा प्रखंड स्थित पेहरा त्रिपूर्वी पंचायत के घरहरवा में अनाथ हुए बच्चों को सोमवार को चाइल्ड होम गिरिडीह भेज दिया गया। ज्ञात हो कि विगत दिनों घरहरवा में घर के अंदर से संदिग्ध अवस्था में मुन्नी देवी का शव बरामद किया गया था। बाद में महिला की हत्या के आरोप में उनके पिता को जेल भेज दिया गया था। मां की मृत्यु व पिता के जेल जाने के बाद उनके 6 बच्चे अनाथ हो गए थे। सोमवार को गिरिडीह चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ता जयराम यादव एवं अमर कुमार पाठक घरहरवा गांव पहुंचे व अनाथ हुए 11 वर्षीय पूनम कुमारी, 10 वर्षीय सोनम कुमारी, 8 वर्षीय आरती कुमारी, 6 वर्षीय शिवम कुमार, 4 वर्षीय शुभम कुमार एवं 1 वर्षीय भारती कुमारी को अपने साथ ले गए। चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ता जयराम यादव ने कहा कि सभी बच्चों को CWUC को सौंपा जाएगा, जहां बच्चों को समुचित देखभाल हो सके। गांवा सतगांवा मुख्य मार्ग पर जिबड़ी मोड़ के पास तेज रफ्तार हाईवा ने एक बाइक सवार युवक को पीछे से ठोकर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। घटना के बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया, जहां पर प्राथमिकी उपचार के बाद उक्त युवक को घर भेज दिया गया। बताया जाता है कि 22 वर्षीय संजीव कुमार पिता रामचंद्र राम महवरा गांव थाना गोविंदपुर जिला नवादा निवासी अपने चाचा के घर गांव थाना क्षेत्र के मंझने से अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान जिबड़ी मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार हाईवा संख्या BR 27G 5067 ने पीछे से धक्का मार दिया, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया एवं बाइक का पिछला हिस्सा टूट गया है। इधर घटना के बाद चालक ने हाईवा को थाना में लाकर खड़ा कर दिया। कौन सा गाड़ी मारा? हाईवा। स्पीड में था गाड़ी? कहाँ से जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? गोविंदपुर महावरा। खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह ने अनुमंडल इलाके के 5 प्रखंडों के मार्केटिंग ऑफिसर और MGM। इस दौरान SDM ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अनाज के वितरण में कोई गड़बड़ी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। बैठक के दौरान पूर्व में PDS दुकानों के निरीक्षण के लिए दिए गए आदेश पर SDM ने असंतोष जताते हुए सभी मार्केटिंग ऑफिसर को चेतावनी देकर फिर से निरीक्षण का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 30 दिनों में रैंडम तरीके से जांच कर MO निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करें। SDM ने कहा कि वे स्वयं भी निरीक्षण करके देखेंगे। उन्होंने उन्होंने कहा हम लोग मासिक रूप से कर रहे हैं, जिसमें ADM है, MO है, DSP के लोग हैं, सभी को जो आवश्यक निर्देश देने हैं दिया जा रहा है, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो भी लाभुक हैं उनको सही समय से उचित मात्रा में अनाज मिल सके। कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं MOs को कि वो मासिक और साप्ताहिक निरीक्षण सुनिश्चित करें
कुछ लोगों ने किया है, फिर भी असंतोषजनक ही रिपोर्ट कहा जाएगा। एक बार चेतावनी देते हुए पुनः उनको निर्देश दिया गया है और उन्हीं से जो आया है कि नहीं हम 30 कर सकते हैं मासिक, तो 30 का टारगेट दिया गया कि किसी भी 30 दुकान का रैंडम रूप से हर पंचायत के 1, 2, 3 करके जो भी रैंडम हो उसका निरीक्षण करें, निरीक्षण प्रतिवेदन हमें समर्पित करें। पुनः मैं भी उसमें से 10 दुकान का यानी 2-2 प्रत्येक प्रखंड से दुकान का निरीक्षण मैं स्वयं करूंगा और कर करके मैं देखूंगा कि वाकई बेहतर ढंग से वितरण हो रहा है या उसमें कुछ सुधार की अपेक्षा है। आम जन तक अनाज पहुंच जाए, ये मेरी प्रथम और आखिरी प्राथमिकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान की 5 जुलाई को यानी आज जयंती है। जयंती मौके पर सरिया के बालेडी गांव स्थित लोजपा कार्यालय में दामोदर पासवान के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर दामोदर पासवान ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं अन्य कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय पासवान को नमन किया। इस दौरान दामोदर पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 75वें जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में आशीर्वाद यात्रा निकाला गया है, जिससे पूरे बिहार के एक-एक क्षेत्र में घूमकर पार्टी का विस्तार किया जाएगा। उसी तर्ज पर झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में आशीर्वाद यात्रा निकाला गया। यह रथ हर गांव, गली, कुची में भ्रमण करेगा। आज सरिया नगर पंचायत में हमारे रामविलास पासवान जी का 75वां जन्मदिन मनवा रहे हैं और बिहार में आज हमारे माननीय सांसद चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। उसके साथ साथ झारखंड और बिहार में दोनों मिलके जोर शोर से हर एक प्रखंड जिला स्तर से उनके कार्यक्रम चल रहा और झारखंड में जो चल रहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी के द्वारा हर एक मोहल्ले गली में और निकाल रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग पूरे जोर शोर से सरिया नगर पंचायत में हम लोग आज रामविलास पासवान जी का 75वां जन्मदिन मना रहे हैं।